चलिए दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करते हैं मेरे एक पर्सनली कह सकता हूँ कि बहुत फेवरेट प्लांट के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं इसको फाइकस ट्रायंगुलरिस बोलते हैं या हार्ट शेप फाइकस भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ रहती हैं वो कुछ दिल के आकार की रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इस पौधे की कैसे आपको देखभाल करनी चाहिए, क्या स्पेशल ऐसी केयर टिप्स हैं जिसको फॉलो करने से आपका ये पौधा बिल्कुल एक बार लगाने पर सालों साल चलेगा। एक बार अगर आपने अपने गार्डन में लगा दिया तो आपको ये इतने अच्छे रिजल्ट देगा कि आपका दिल मोह लेगा। ये पौधा ऐसा पौधा है ये फाइकस का। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये पौधा मेरे पास लगा लीजिए जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की है, ये सेकंड प्लांट है मेरा, दूसरा पौधा मैं लेकर आया हूँ। जब मैंने गार्डनिंग की स्टार्ट की थी उस समय पर फर्स्ट टाइम ये प्लांट मैं लेकर आया था, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां मैंने की जिससे ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाया। वो गलतियां आप ना करें, तो आज की इस वीडियो में वो सारी बातें आपको बताऊंगा। और किस मौसम में खासतौर पर इस पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए, कितने प्राइस में ये पौधा आपको नर्सरी से मिल जाएगा, और क्या ये बॉन्साई के लिए परफेक्ट है या नहीं है, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं, अभी के लिए मैंने इस प्लांट को जो है वो इस तरह से 10 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया। नर्सरी प्राइस की बात करूं तो दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं फाइकस के जो ये पौधे रहते हैं, ये इनमें एक खास बात रहती है कि ये पौधे मर्ज हो जाते हैं। मतलब अगर आपने एक साथ इन पौधों को टाई कर दिया तो कुछ समय के बाद ही एक दूसरे में जो है वो मर्ज हो जाती हैं, एक ही पौधे में ये बदल जाते हैं। इनकी जो ब्रांचेस हैं जो एक साथ जो है वो चिपक सी जाती हैं। तो ये इन पौधों में फाइकस की वैरायटीज़ में खास बात रहती है। तो मैं इसके लास्ट ईयर कह लीजिए कि मानसून में, या इस साल माफ़ कीजिएगा, मानसून में इसके मैं 2 पौधे लेकर आया था। दोनों पौधों को मैंने सिंगल जो पॉट में है वो बेयर रूट करके, मानसून के सीज़न में आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए, सबसे बढ़िया रहता है। और बेयर रूट करके, क्योंकि 2 प्लांट्स थे, दोनों की जड़ें बाहर निकालना ज़रूरी था। हालांकि मैंने एक वीडियो उसकी जो है वो चैनल पर अपलोड भी की थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो बेयर रूट करके दोनों पौधों को इस तरह से सूतली से बांध कर, टाई करके इस तरह से जो है वो गमले में रिपोर्ट कर दिया था। हालांकि पहले मैंने इसको 6 इंच के गमले में रिपोर्ट किया था, और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको दोबारा से रिपोर्ट किया तो इसको 10 इंच का गमला दिया। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ इसकी जो ग्रोथ है वो अभी तेज़ी से बढ़कर आए। तो जब भी आप छोटे पौधे को बड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा पोट दीजिए। जब वो धीरे धीरे पौधा मैच्योर होने लगे, उसका आप बोनसाई तैयार करना चाहते हैं, तो गमले का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर दीजिए। रही बात ट्रिमिंग की, तो ट्रिमिंग जो है इस पौधे की साल में आप 2 बार करना सही रहता है। एक तो मानसून के मिड के बाद, और दूसरा फरवरी मार्च के मौसम में, उस समय भी आप इस पौधे की जो है वो ट्रिमिंग कर सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो जब मैं इस पौधे को लेकर आया था तो छोटे छोटे 2 पौधे थे, उनका जो प्राइस था वो 20 रुपीज़ ईच था। तो अभी क्या है, इस पौधे को एक बॉल शेप, जो कैनपी शेप है, वो डेवलप करना स्टार्ट किया। तो मैं इसका फ्यूचर में एक कैनपी की तरह ही जो बॉन्साई है वो डेवलप करना चाहूँगा। इसकी 2 तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल रहती है कि ये देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन वाली वैरायटी भी रहती है, दूसरी ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। तो ग्रीन इतनी खूबसूरत नहीं लगती, जो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं घर में गार्डन में तो इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी को ग्रो कीजिएगा। ज़्यादा सर्दी में जो एक काम इस पौधे को प्रॉब्लम देता है वो क्या चीज़ है, जो मैंने गलती की थी वो आप मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बहुत तेज़ बारिश पड़ती है। ज़्यादा सर्दी में अगर आपने इस पौधे को आउटडोर प्लेस किया जहाँ पर इस पर धुंध का, कोहरे का असर रहेगा, क्योंकि ये वेरीगेटेड वैरायटी है तो इसको थोड़ा सा कोहरे की मार से इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। तो इसका लीफ फॉल होगा, उस समय पर इसका रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है, और उस मौसम में अगर तेज़ बारिश भी इस पर पड़ी, 2-3 दिन की लगातार बारिश, तो कई बार ये पौधा क्या है, ये सूख जाता है, इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं, ये पौधा डाई बैक कर जाता है। तो ये गलती मेरे से हुई थी। मैंने पौधे को एक्स्ट्रा मॉइस्चर दिया, एक्स्ट्रा पानी देने से मेरा एक 2-3 साल जो पुराना मैच्योर प्लांट रेडी हो चुका था, वो सर्दी की बारिश के चलते जो है वो ज़्यादा पानी मिलने से सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इसलिए जब भी आप ऐसे पौधे को परचेज़ कीजिएगा, उसको ग्रो कीजिए, तो एक चीज़ ये ख्याल रखिए। दूसरी, इसकी रिपोर्टिंग हमेशा आप कोशिश कीजिए कि मानसून के दौरान कीजिए। वेरीगेटेड जो वैरायटीज़ रहती हैं वो ग्रीन वैरायटी से थोड़ी सी कह सकता हूँ कि सेंसिटिव रहती हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियों पर है वो अलग सी चमक रहती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत सी दिखाई देती है। तो इस तरह से इनको जो है वो कोशिश कीजिए आप मानसून के मिड के बाद, जब मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहे, नमी रहे, उस समय पर रिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा इन पौधों को जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी पसंद रहती है, जिसमें पानी बहुत देर के लिए रुके ना, बस
पानी आप दीजिए, हल्का सा मॉइस्चर जो है वो मिट्टी में बना रहे, पानी जो है वो कुछ देर के बाद ड्रेन आउट हो जाए। और इनमें जो है वो मैं बताऊं आपको, जो सीड्स हैं वो भी डिवेल्प करते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं वो निकल कर आते हैं, जिनको मैच्योर होने पर उनके अंदर जो सीड्स हैं वो डिवेल्प भी करते हैं। लेकिन अगर इनको ग्रो करने का जो सही प्रोसेस रहता है वो रहता है, या तो आप इसको एयर लेयरिंग से तैयार कर लीजिए, या फिर इस पौधे को जो है वो आप कटिंग से रेडी कर लीजिए। कटिंग की जो ऑप्शन रहती है वो बहुत बेहतर रहती है। कटिंग लगाने का भी जो सबसे बढ़िया मौसम है इस खासतौर पर वेरीगेटेड वैरायटी का, तो वो मानसून के दौरान ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों ये बिल्कुल रफ टफ वैरायटी है, हार्डी प्लांट है। अगर आपके पास ये पौधा एक बार चल गया और जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए तो कोशिश कीजिए इसको बेयर रूट मत कीजिए। केवल एक बार जब आपने मानसून के दौरान इसको बेयर रूट कर लिया, उसके बाद जैसे जैसे आपका पौधा मैच्योर होता जाए, इसकी रूट बॉल जो है वो बंदी रहने दीजिए। आसपास की मिट्टी जब भी रिपोर्ट करना पड़े, जब ये रूट माउंट हो जाए, तो आसपास की मिट्टी आप झाड़ लीजिए और फिर से पौधे को उसी गमले में जो है वो लगा दीजिए। तो ऐसा करने से आपके ये पौधे एक बार लगाने पर सालों साल रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे पौधे मैच्योर होंगे, देखिए अभी थोड़े दिन पहले जैसे मैंने इसकी ट्रिमिंग की थी, तो ट्रिमिंग के बाद एक सुंदर सी जो कैनपी है वो डेवलप करने लगेंगे। तो इस तरह से आप इस पौधे पर काम कीजिए, यकीन मानिएगा आपका ये पौधा एक पर्सनल फेवरेट में से बन जाएगा और देखने में बहुत खूबसूरत सा भी लगेगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर बात करूं, इसके ऊपर किसी तरह का कोई इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक नहीं होता, कोई खाद या फर्टिलाइज़र की इसको रिक्वायरमेंट स्पेशली नहीं होती। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।